सर जीवन में मन का बहुत बड़ा महत्व सर। मन में आप अगर आप मनन कर रहे हैं और भी बड़ी चीज़ है सर। इस दुनिया में सर जितने भी जीव जंतु हैं सब में एक ही समान होती है, वह है मन सर। सब में एक ही समान होती है, वह है मन। सभी जीवों में मन में विचार उत्पन्न होते हैं, विचार उत्पन्न होते हैं। जीवों में एक इंसान एक ऐसा जीव है जो अपने मन में उत्पन्न विचारों पर मनन करता है, मन में उत्पन्न विचारों पर मनन करता है। ईश्वर एक जीव, इंसान एक ऐसा जीव है सर। इंसान एक ऐसा जीव है जो अपने मन में उत्पन्न विचारों पर ही मनन करता है। मनन करने से ही हम लोग अपने जीवन में प्रगति करते हैं। जब तक मनन नहीं करेंगे जीवन में प्रगति नहीं कर पाएंगे। इसलिए मनन करने से ही इंसान प्रगति के रास्ते पर बढ़ता सर, आगे चलता रहता है सर। हमारा मन और मनन ही हमारी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। मन और मनन ही हमारी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। अपने मन और मानसिकता से हम अपने जीवन में सफलता असफलता जीत हार प्राप्त करते हैं सर। अपने मन और मानसिकता से ही हम अपने जीवन में सफलता और असफलता प्राप्त कर सकते हैं सर। यदि हम सही मानसिकता अपनाते हैं तो हमें अपनी नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलना पड़ता है सर। नकारात्मक निगेटिविटी को हम पॉजिटिविटी में चेंज करते हैं सर, अपने सही मानसिकता से। इसके विपरीत यदि हमारी मानसिकता सही नहीं है तो हमारा जो सकारात्मकता भी है वो नकारात्मक बदल जाती है। जो हमारी पॉजिटिवनेस है वो भी निगेटिव हो जाती है सर। और अब उस समय आदमी कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। अगर आप निगेटिव थिंकिंग के हैं तो आप कभी उन्नति कर ही नहीं सकते। जब हम इस नश्वर संसार में प्रवेश करते हैं तो हमारे पास शरीर भी होता है, मन भी होता है, लेकिन हमारा कोई नाम नहीं होता। जब हम दुनिया से विदा होते हैं तो हमारे पास एक ही नाम होता है, लेकिन वो शरीर और मन नहीं होता। शरीर का नाम बदलने का ये सफ़र जो है सर, शरीर का नाम बदलने का ये सफ़र जो है ना, जिंदगी कहलाता है सर। वही है जिंदगी। जिंदगी में हमें कभी भी किसी प्रकार का न तो भय होना चाहिए, न किसी तरह की शंका होनी चाहिए। जिंदगी में न किसी प्रकार का भय होना चाहिए, न किसी प्रकार की शंका होनी चाहिए। इसलिए जैसा मन करे वैसा जीना चाहिए, लेकिन कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहिए कि लोग हमारी परवरिश और हमारे माता पिता के पर उंगलियां उठाने लगे कि इसके संस्कार सही नहीं। एक महात्मा ने पूछा, सर सबसे ज़्यादा बड़ा बोझ कौन सा जीव उठाकर घूमता है? तो किसी ने कहा गधा है, कोई बोला बैल, कोई बोला ऊँट। लेकिन महात्मा किसी के जवाब से संतुष्ट न हुए। तब महात्मा ने हंसकर कहा, जो गधा है, बैल है, ऊँट है, उसके ऊपर जब आप एक सीमा तक बोझ रख करके फिर थोड़ी दूर जितना पर अपने गंतव्य स्थान पर ले आकर उसे उतार देते हैं। लेकिन इंसान एक ऐसा है सर जो मन में ऊपर मरते दम तक अपने विचारों का बोझ लेकर ढोता रहता है। मरते दम तक अपने विचारों का बोझ लेकर घूमता रहता है। किसी ने बुरा किया उसे न भूलने का बोझ, किसी ने अगर बुरा किया तो न उसे भूलने का बोझ, आने वाले कल का बोझ, अपने किए पापों का बोझ। इस तरह कई प्रकार के बोझ लेकर इंसान जीवन में जीता रहता है सर। हमेशा बोझ से परिपूर्ण रहता है सर, भरा रहता है। इसलिए जिस दिन ये बोझ इंसान उतार देगा सर अपने मन से, दिमाग से, सही माने में वो जीवन जीना सीख जाएगा। जीवन जीना सीख जाएगा जब अपने मन से ये बोझ उतार देगा सर। अपने आदर्श तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को अपने सारे विचार उसी उद्देश्य की पूर्ति में लगा देनी चाहिए। सारे विचार
उसी उद्देश्य की पूर्ति में लगा देने चाहिए, क्योंकि बिखरे रहकर भी विचारों का महत्व समाप्त हो जाता है। आपके विचार बिखरे हुए हैं तो उसका महत्व समाप्त हो जाता है सर। लक्ष्य की ओर, अपने लक्ष्य की ओर सर मन, वाणी और कर्म का समन्वय करके आगे बढ़ना चाहिए। अपने लक्ष्य की ओर अगर आपको बढ़ना है तो मन, वाणी और कर्म को समन्वय बनाइए सर, और उसको समन्वय के साथ आगे बढ़िए। देखिए सर, सफलता हाथ में आएगी, सफलता आपका चरण चूमेगी सर, इस तरह अगर आप काम करेंगे तो। इसलिए सर कहावत है, मंजिल आकर कदम चूम लेगी अगर मुसाफिर हिम्मत न हारे। सर इसलिए मन, वाणी और कर्म के समन्वय करके आगे बढ़िए, सफलता हाथ लगेगी ही लगेगी, सफलता आने की। धन्यवाद।